बिलासपुर जिले के सरकारी नसबंदी शिविर में हुए ऑपरेशन के दौरान जिन महिलाओं की मौत हुई थी, अब छत्तीसगढ़ सरकार उनके बच्चों को गोद लेगी। आपको बता दें कि सरकार उनके बच्चों को 2-2 लाख रुपए भी देगी। बिलासपुर जिले के सरकारी नसबंदी कैंप में जिन महिलाओं की मौत हो गई थी, उनके बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार गोद लेगी, उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगी और 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही उन बच्चों के नाम पर 2-2 लाख रुपए भी जमा करेगी। मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। इन सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसके आधार पर वे 18 वर्ष की आयु तक बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल की सेवाएं ले सकेंगे। दिल्ली में भले ही मौसम का पारा गिर रहा हो, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इच्छा जाहिर की है कि दिल्ली के सियासी समर में वो भी उतरना चाहती हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। शर्मिष्ठा ने कहा कि अगर कांग्रेस से टिकट मिला तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता के सामने आपके ड्रामों का खुलासा हो गया है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी बड़ी पार्टियां रणनीति बनाकर चालें चल रही हैं। वहीं कांग्रेस भी सोच समझकर गोटियां बिछाने में लगी है। ऐसे में अगर शर्मिष्ठा चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को इसका काफी फायदा मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने 2 दिवसीय वार्ता खत्म होने के बाद कहा कि एशियाई महाशक्ति चीन 2016 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एशियाई महाशक्ति चीन 2016 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से तुर्की ने अगले साल की अध्यक्षता की जिम्मेदारी ली है और वह अगले साल अंताल्या में इसकी मेजबानी करेगा। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह के एक बयान में कहा गया कि चीन 2016 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एबॉट ने वार्ता संपन्न होने के बाद कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगले साल तुर्की के साथ मिलकर काम करने को लेकर आशावादी है और यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि चीन 2016 में G20 की मेजबानी करेगा। साउथ फिल्मों के निर्देशक एस शंकर अपनी फिल्म रोबोट का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसमें नजर आएंगे परफेक्शनिस्ट आमिर खान। इस फिल्म में आमिर खान रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और एक खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। साउथ फिल्मों के निर्देशक एस शंकर अपनी सुपरहिट फिल्म रोबोट का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए शंकर ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान से खलनायक की भूमिका के लिए अप्रोच किया है। शंकर ने इससे पहले आमिर को रोबोट में काम करने का प्रपोजल दिया था, लेकिन उस समय बात नहीं बन सकी थी। लेकिन अब रोबोट 2 फिल्म के लिए आमिर ने हाँ कर दी है। पहले वे इनकार कर रहे थे, लेकिन अब वे रजनीकांत के साथ नजर आने को लेकर सहज हैं। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई 5 वनडे मैचों की सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3 विकेट से करारी मात दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। जीत के हीरो रहे कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने 139 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंकाई टीम को 3 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। सीरीज के आखिरी मैच में भारत के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली ने नाबाद 139 रनों की पारी खेली। 4 वनडे गंवाने के बाद आखिरी वनडे में अपनी लाज बचाने को उतरी श्रीलंकाई टीम ने अपने कप्तान एंजोलो मैथ्यू के शानदार शतक की बदौलत भारत के सामने 287 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। लेकिन भारतीय कप्तान कोहली ने कप्तानी पारी खेलते हुए श्रीलंकाई ताबूत में आखिरी कील ठोकी। इस हार के साथ ही मेहमान टीम को द्विपक्षीय सीरीज में उनकी सबसे शर्मनाक हार भी झेलनी पड़ी।